हेलो एवरीवन। तो हम पढ़ रहे थे एनडीपीएस एक्ट 1985 का एक्ट। हमें स्टार्ट करना था डेफिनेशन नंबर 12 से, जो है मेडिसिनल कैनबिस। तो मेडिसिनल इसमें क्या होता है, मेडिसिनल हेम्प आती है, मींस एनी एक्सट्रैक्ट और टिंचर ऑफ कैनबिस हेम्प। तो टिंचर वगैरह आपको पता होगा कि जब भी कभी चोट वगैरह लग जाती है, घाव वगैरह में लगाया जाता है, इसको टिंचर बोलते हैं। तो वो मेडिसिनल कैनबिस हो जाता है। उसके बाद है नारकोटिक्स कमिश्नर। तो नारकोटिक्स कमिश्नर वो है जो कि अपॉइंट किया गया है सेक्शन नंबर 5 में। नारकोटिक ड्रग का मतलब क्या होगा, तो मीन्स कोई कोका लीफ, कैनबिस, हेम्प, ओपियम, पॉपी स्ट्रो, और इसमें इंक्लूड होता है किसी भी तरीके का ओपियम, सॉरी, इसमें इंक्लूड होता है सारे मैन्युफैक्चर्ड ड्रग। सारे मैन्युफैक्चर्ड ड्रग इसमें आ जाते हैं, मतलब कोका लीफ, कैनबिस, हेम्प, ओपियम, फिर पॉपी स्ट्रो, तो सारे मैन्युफैक्चर्ड ड्रग इसमें आते हैं। फिर इसका तो 15 है ओपीएम। ओपीएम में क्या आता है? ओपीएम में आता है कोआगुलेटेड जूस आता है, ओपीएम का, ओपीएम पॉपी का। और कोई भी मिक्सचर आता है विद और विदाउट न्यूट्रल मटेरियल, उसमें कोएगुलेटेड जूस होता है ओपीएम पॉपी का। बट इसमें क्या आता है, एक मिनट, कहाँ गया, बट डज नॉट इंक्लूड एनी प्रिपरेशन। लेकिन इसमें कोई भी ऐसी प्रिपरेशन नहीं आती। इसमें कंटेन होता है मोर देन 0.2% ऑफ मोरफिन। तो मोरफिन अगर होता है तो वो नहीं होता इसमें, मतलब 0.2% से ज्यादा मोरफिन होता है। सॉरी, नॉट कंटेनिंग लिखा हुआ है यहाँ पे भी, तो इसमें वो चीजें इंक्लूड नहीं होती, इसमें 2% से ज्यादा मोरफिन नहीं होता। 0.2% से ज्यादा मोरफिन नहीं होता जिसमें। अब है डेफिनेशन 16, ओपीएम डेरिवेटिव। तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो कोई भी मेडिसिनल ओपीएम होती है जिसमें ओपीएम अंडरगोन द प्रोसेस ऑफ नेसेसरी टू अडॉप्टेड, जिसमें नेसेसरी के अडॉप्शन के साथ वो हुई है फॉर मेडिसिनल यूज के लिए, और इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट, और जैसे कि इंडिया रिक्वायरमेंट्स है ऑफ इंडियन फार्माक्यूपिया और एनी अदर फार्माक्यूपिया notified in the behalf notified in this behalf by the central government, whether in powder form or granulated or otherwise mixed with neutral material। तो यहाँ पे मेडिसिनल ओपीएम का क्या मतलब हुआ कि जो भी ओपीएम है जो अंडरगोन हुई है प्रोसेस से नेसेसरी एडेप्टेशन के साथ मेडिसिनल यूज के लिए, इन अकॉर्डेंस विद द रिक्वायरमेंट, जैसे कि रिक्वायरमेंट्स है इंडियन फार्माक्यूपिया का और अदर फार्माकोपोइया, मतलब जो भी है ये वर्ड नोटिफाइड किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वेदर इन पाउडर फॉर्म में है या फिर ग्रेनुलेटेड अदरवाइज मिक्स न्यूट्रल मटेरियल में है। फिर उसके बाद है प्रिपेयर्ड ओपीएम। तो प्रिपेयर्ड ओपीएम का मतलब होता है कि दैट इज एनी प्रोडक्ट ऑफ ओपीएम obtained by any series of operation designated to transform opium into extract suitable for smoking and the draws or other residue remaining after opium is smoked। तो प्रिपेयर्ड ओपीएम का मतलब होता है कोई भी प्रोडक्ट ओपीएम का जिससे ऑब्टेन किया जाता है सीरीज ऑफ ऑपरेशंस करने के बाद, और डेसिग्नेट डिजाइन है ट्रांसफॉर्म करने के लिए ओपीएम को एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए, जो कि स्मोकिंग एंड द ड्रॉस के लिए काम आए, और अदर रेसिड्यू रिमेनिंग आफ्टर ओपीएम स्मोक, या फिर स्मोकिंग काम आए। मतलब प्रिपेयर्ड ओपीएम का मतलब सीधी सीधी बात ये याद रखिएगा कि ऐसा उसमें सीरीज ऑफ ऑपरेशन करना है जिससे वो स्मोकिंग वगैरह के लिए सुटेबल हो जाए, या जो अदर रेसिड्यू उसका बचा हुआ है वो स्मोकिंग काम आए। उसके बाद है फेनाथ्रेन एल्कोइड्स, जो कि नेमली मॉर्फिन, केडाइन और थेबिन और देयर सॉल्ट होगा।
फिर उसके बाद है डाइआर्कोमोर्फिन, जो कि किसी भी दैट इज द एल्कोहॉइड विच इज नोन एज डाइमॉर्फिन और हेरोइन एंड इट्स सॉल्ट। तो ये बहुत टफ है, इसको आप याद रखिएगा, डेफिनेशन है, बस करना तो पड़ेगा ही। और जो भी प्रिपरेशन है जिसमें कंटेन क्या है, 0.2% ऑफ मोरफिन है, 0.2% से ज्यादा मोरफिन है मतलब, और कंटेनिंग एनी डायर मॉर्फिन, या फिर कोई डायर मॉर्फिन है इसमें। उसके बाद है ओपीएम पॉपी। तो ओपीएम पॉपी का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट है, स्पेसिस है, पापावीर, सोनिफियर, सोनिफिरियम है, जो भी है मतलब, ओपीएम पॉपी मीन्स पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे। और कोई भी तरीके का प्लांट है, एनी अदर स्पीसीज है, पेपावीर फ्रॉम द ओपीएम, और एनी alkaloids which can be extracted and which the central government, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन इशू करके डिक्लेयर किया ओपीएम पॉपी इस एक्ट में। उसके बाद है पॉपी स्ट्रो। पॉपी स्ट्रो का मतलब होता है ऑल पार्ट्स, केवल सीड्स को छोड़ के। और पॉपी स्ट्रो आफ्टर हार्वेस्टिंग, वेदर इन देयर ओरिजिनल, या तो ओरिजिनल फॉर्म में कट में क्रश किया जाता है, पाउडर किया जाता है, वेदर और नॉट जूस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड देयर फ्रॉम। तो पॉपी स्ट्रो का मतलब होता है कि सारे पार्ट्स, केवल सीड्स को छोड़ के, ओपीएम पॉपी के, जिसको हार्वेस्ट करके या तो ओरिजिनल फॉर्म में कट क्रश या पाउडर करके, और उससे फर्क नहीं पड़ता कि वेदर द जूस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड देयर फ्रॉम, वेदर और नॉट मतलब है लिखा हुआ यहाँ पे, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा कि जूस वगैरह निकाल दिया कि नहीं। अब पॉपी स्ट्रो कॉन्सेंट्रेट क्या होता है? तो पॉपी स्ट्रो कॉन्सेंट्रेट होता है कि मीन्स एनी मटेरियल जो कि अराइज होता है व्हेन पॉपी स्ट्रो इज हैज एंटर्ड इनटू द प्रोसेस ऑफ फॉर द कंसेंट्रेशन ऑफ इट्स एल्कलॉइड। तो पॉपी स्ट्रो कॉन्सेंट्रेट का मतलब होता है कि पॉपी स्ट्रो जो एंटर किया गया प्रोसेस के थ्रू कंसेंट्रेशन ऑफ इट्स एल्कलॉइड्स में। फिर प्रिपरेशन का मतलब होता है यहाँ पे कि किसी भी नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का मीन्स यहाँ पे वन और मोर ड्रग्स और सब्सटेंस और डोसेस फॉर्म होते हैं, और अदर सॉल्यूशन और मिक्सचर होता है, वाट एवर फिजिकल स्टेट जिसमें कंटेन होता है वन और मोर ड्रग सब्सटेंस, मतलब ड्रग और सब्सटेंस। तो प्रिपरेशन का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जिसमें एक या उससे ज्यादा ड्रग या सब्सटेंस होते हैं, और डोसेज फॉर्म में होते हैं, नहीं सॉल्यूशन होता है, मिक्सचर होता है, वेदर फिजिकल स्टेट, या तो फिजिकल स्टेट में कंटेनिंग मोर वन और मोर ड्रग और सब्सटेंसेस इसमें है। फिर प्रिस्क्राइब का मतलब प्रिस्क्राइब जो रूल्स बनाए गए हैं इस एक्ट में। फिर उसका है प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मीन्स है किसी भी तरीके का सेपरेशन करना, ओपीएम, पॉपी स्ट्रो, कोका लीव्स और कैनबिस को किसी प्लांट से, जिस प्लांट से वो ऑब्टेन किया जाता है। उसके बाद है साइकोट्रोपिक सब्सटेंस। तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का मतलब होता है किसी भी तरीके का सब्सटेंस, या तो वो न्यूट्रल है या सिंथेटिक है, या एनी न्यूट्रल मटेरियल, और कोई भी तरीके का साल्ट मतलब सॉल्ट सॉरी प्रिपरेशन, सच सब्सटेंस और मटेरियल जिसमें इंक्लूड होता है लिस्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो कि स्पेसिफाई किया गया है शेड्यूल में। तो साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मतलब सब्सटेंस कोई भी न्यूट्रल या सिंथेटिक, और कोई भी न्यूट्रल मटेरियल या किसी तरीके का सॉल्ट और प्रिपरेशन, और कुछ ऐसे सब्सटेंस प्रिपरेशन जो कि इंक्लूड किए जाते हैं लिस्ट में, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस स्पेसिफाई किए जाते हैं शेड्यूल में। उसके बाद जो डेफिनेशन है वो है 23A। तो 23A कब स्टार्ट हुआ था? तो ये हुआ था 2 अक्टूबर 2001 से, एक्ट नंबर 9 2001 से आया था। तो स्मॉल क्वांटिटी का मतलब होता है कि इन रिलेशन टू नार्कोटिक ड्रग और साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की अगर बात करें, मतलब इन रिलेशन में, तो इसका मतलब होता है क्वांटिटी जो लेसर है, क्योंकि क्वांटिटी स्पेसिफाई की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफिकेशन ऑफिशियल गैजेट में। तो जैसे हमने उधर पे एक और डेफिनेशन से रिलेटेड देखी थी, इसमें एक्सेस क्वांटिटी थी मेरे हिसाब से, तो ये वो उसका उल्टा है, मतलब यहाँ पे कम क्वांटिटी है उससे। हमने ऊपर पढ़ा था पिछली वीडियो में, होगा आप देखिएगा वो वाला, तो वो डेफिनेशन वो भी ऐसे ही कुछ ए था उसका। उसके बाद है 24। तो 24 डेफिनेशन है, यहाँ पे 22 बताया था मैंने, 23 है, सॉरी 23 है, फिर ये 24 पढ़ रहे हैं। तो ये है टू इम्पोर्ट
इंटरस्टेट। तो इंटरस्टेट इम्पोर्ट मतलब क्या होता है, मीन्स टू ब्रिंग इनटू स्टेट, तो स्टेट में लाना और यूनियन टेरिटरी में लाना इंडिया के किसी अदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी से इंडिया में, इंडिया की मतलब। फिर इंपोर्ट इनटू इंडिया का होगा 25 नंबर डेफिनेशन। तो इंपोर्ट इनटू इंडिया होगा कि किसी भी तरीके ग्रामेटिकल वेरिएशन और कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन और मीन्स टू ब्रिंग इनटू इंडिया, इंडिया में लाना किसी प्लेस से आउटसाइड इंडिया से। और इसमें इंक्लूड होगा ब्रिंगिंग इनटू एनी पोर्ट, किसी पोर्ट में, किसी एयरपोर्ट में और किसी प्लेस में इंडिया के नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को इंटेंडेड टू बी टेकन आउट ऑफ इंडिया, जिसको इंडिया में लाना है, विदाउट बीइंग रिमूव फ्रॉम वेसल, कि किसी भी तरीके से उसको वेसल, एयरक्राफ्ट, व्हीकल या अदर कन्वेंस से इन विच इट इज बीइंग कैरिड। तो फिर से एक बार इसको अच्छे से समझा देता हूँ मैं कि किसी भी तरीके का ग्रामेटिकल वेरिएशन या कॉग्निट एक्सप्रेशन, इसमें मतलब होता है कि इंडिया में लाना किसी आउटसाइड प्लेस इंडिया से। और इसमें इंक्लूड क्या होता है कि ब्रिंगिंग एनी पोर्ट, किसी भी तरीके का पोर्ट और एयरपोर्ट और प्लेस इन इंडिया में नारकोटिक ड्रग या साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस, ये इंटेंशन है कि इसको इंडिया में लाया जाए। और इसमें लिखा हुआ है विदाउट बीइंग रिमूव फ्रॉम वेसल, ना ही उसके वेसल से, एयरक्राफ्ट और व्हीकल से और एनी अदर कन्वेंस से रिमूव किए हुए, मतलब वो चीजें भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं जिससे वो चीज लाई गई है, विच इट इज बीइंग कैरिड। तो पूरी जिस चीज से वो आई है, मतलब वेसल से, एयरक्राफ्ट से, व्हीकल, जिस चीज से भी आई है अदर कन्वेंस से, वो चीज भी इसमें इंक्लूड हो जाती है। और मतलब कोई भी ऐसी चीज यहाँ पे इम्पोर्ट टू इंडिया, मतलब किसी भी बाहर जगह से इंडिया में कोई भी चीज लेके आना, इसका मतलब सीधा सीधा हम ऐसे याद रख सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन में लिखा है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस क्लॉज, तो इस क्लॉज में और क्लॉज 24 में इंडिया का मतलब है टेरिटरी, टेरिटोरियल जो होता है वाटर ऑफ इंडिया, वो भी इसमें आता है। अब इसके बाद है एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, मतलब इंडिया से बाहर भेजना, मतलब इसका मतलब समझ एक्ट के हिसाब से पढ़ लेते हैं, विद द ग्रामेटिकल वेरिएशन एंड कोऑर्डिनेट एक्सप्रेशन मींस टेक आउट ऑफ इंडिया और प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो इंडिया के बाहर ले जाना, इंडिया की प्लेस से बाहर ले जाना। फिर है एक्सपोर्ट इंटर स्टेट, तो इसका मतलब है कि मींस टू टेक आउट ऑफ स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया टू अनदर स्टेट ऑफ, सॉरी, और टू अनदर स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। तो यहाँ पे टू एक्सपोर्ट इंटर स्टेट मतलब है एक स्टेट या यूनियन टेरिटरी से इंडिया के दूसरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी में दे देना, मतलब भेज देना, जो भी इसका मतलब आप समझे। उसके बाद है, उसके बाद है 28 है टू ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब है टू मेक, टू टेक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक प्लेस से दूसरी जगह पे ले जाना विद इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। तो ट्रांसपोर्ट का मतलब है उसी स्टेट में, जैसे हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक जिले से दूसरे जिले में ले जाना, जैसे छतरपुर से मुरैना, सागर से कहीं भी, जबलपुर कहीं भी, लेकिन इंटर स्टेट होना चाहिए, मतलब सॉरी इस स्टेट में होना चाहिए जिस स्टेट में है। जैसे हम मध्य प्रदेश में रह रहे हैं तो मध्य प्रदेश से अगर हम भेजेंगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए तो कहाँ, मध्य प्रदेश की किसी एक जिले से किसी एक जगह से दूसरी जगह, सेम स्टेट में, मतलब सेम मध्य प्रदेश में। अब उसका बाद है सेक्शन, सॉरी, क्लॉज नंबर 28A, तो उसका मतलब होता है यूज। तो यूज मतलब होता है किसी भी नार्कोटिक ड्रग या साइकोट्रोपिक सब्सटेंस का, उसके काइंड का किसी भी पर्सनल कंजप्शन करने के लिए, पर्सनल कंजप्शन करने के लिए वो यूज करना। उसके बाद लास्ट डेफिनेशन है कि 29 बताता है कि वर्ड्स एक्सप्रेशन जो यहाँ पे डिफाइन नहीं किए गए हैं और यूज किए गए हैं, और अगर वो सीआरपीसी में डिफाइन किए गए हैं तो सीआरपीसी में जो मीनिंग है वो रेस्पेक्टिवली यहाँ पे उनका मीनिंग हो जाएगा। फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन में लिखा है फॉर द पर्पसेस ऑफ क्लॉज 5, तो क्लॉज 5, क्लॉज 6, क्लॉज 15 और क्लॉज 16 में जो परसेंटेज है केस ऑफ लिक्विड प्रिपरेशन, तो लिक्विड प्रिपरेशन जो हमने देखी थी, शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अ प्रिपरेशन कंटेनिंग 1% of a substance, means a preparation in which the 1 gram substance of solid or 1 milliliter of substance if liquid is contained in every 100 milliliter, the preparation so portion is greater or less percentage। तो यहाँ पे परसेंटेज को अच्छे से बताया हुआ है कि क्लॉज 5, क्लॉज 6, 15 और 16 के लिए जो परसेंटेज बताई है वो अगर
हम बात करें, तो जो हम उसमें सब्सटेंस की बात करेंगे तो जो प्रिपरेशन है इसमें 1 ग्राम सॉलिड सब्सटेंस में अगर किसी भी 1 मिलीलीटर ऑफ सब्सटेंस का लिक्विड है, उसमें अगर 100 मिलीलीटर प्रिपरेशन में अगर वो कुछ पोर्शन है उस हिसाब से इसका परसेंटेज देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी हमने मतलब मोटा-मोटा समझ लिया है कि यहाँ पे सीधा बताया हुआ है कि किस परसेंटेज से वो नापेंगे। वैसे इम्पोर्टेंट तो मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ इसमें रहेगा। तो कंटेनिंग 1% के बारे में लिखा है कि जिसमें 1% अगर लिक्विड है तो सब्सटेंस मीन्स अ प्रिपरेशन इन व्हिच 1 ग्राम 1 ग्राम जो सब्सटेंस है सॉलिड का और 1 मिलीलीटर ऑफ सब्सटेंस जो है इन लिक्विड इस कंटेन इन मतलब उसमें कंटेन है एवरी 100 मिलीलीटर में। मतलब हर 100 मिलीलीटर में अगर उसका 1 मिलीलीटर सब्सटेंस भी है या 1 ग्राम सब्सटेंस की बात करें तो ये परसेंटेज माना जाएगा। प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट में हैविंग रिगार्ड टू द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग परसेंटेज। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने रिगार्ड मतलब इस चीज के बारे में डेवलपमेंट जो हुए हैं फील्ड में जो मेथड है कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज इन लिक्विड प्रिपरेशंस में वो प्रिस्क्राइब करेंगे रूल्स और अदर बेसिस में जो कि उनको ठीक लगता है अप्रोप्रिएट लगता है कैलकुलेशन करने के लिए। उसके बाद है सेक्शन 3 में पावर्स टू ऐड और टू ओमिट फ्रॉम द लिस्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस। तो यहाँ पे सेक्शन 3 बात कर रहे हैं कि पावर किसको होगी ऐड और ओमिट करने की लिस्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी। तो लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट जब भी सेटिस्फाई हुआ कि ये नेसेसरी है और एक्सपीडिएंट है करने के लिए ऑन द बेसिस ऑफ किस में मतलब किस चीज से क्यों तो मतलब क्यों मतलब ऑन द बेसिस ऑफ में लिखा हुआ है, मतलब क्यों किस बेसिस पे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है ए पॉइंट में लिखा हुआ है कि कोई भी इंफॉर्मेशन या एविडेंस मिलती है जो कि अवेलेबल हुई है उनको टू द रिस्पेक्ट टू द नेचर और अफेक्ट से और अब्यूज और स्कोप फॉर अब्यूज से कि किसी भी तरीके का सब्सटेंस जो कि नेचुरल है या सिंथेटिक है, कोई मटेरियल है और एनी सॉल्ट है और प्रिपरेशन है सच सब्सटेंस और मटेरियल। और बी में लिखा हुआ है कि कोई भी मॉडिफिकेशन और प्रोविजंस है इफ एनी व्हिच हैव बीन मेड टू और इन इंटरनेशनल कन्वेंशन। तो इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी किसी तरीके का मॉडिफिकेशन या प्रोविजंस है जो कि बनाए गए इंटरनेशनल कन्वेंशन में इन द रिस्पेक्ट ऑफ सच सब्सटेंस उन सब्सटेंसेस से रिलेटेड नेचुरल मेथड मटेरियल और नेचुरल मटेरियल से और सॉल्ट प्रिपरेशन से और सच अदर सब्सटेंस मटेरियल से। तो तो वो क्या कर सकता है बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गैजेट। तो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करके ऐड कर सकता है, ऐड टू और एज द केस में भी ओमिट कर सकता है। या तो वो ऐड कर सकता है या ओमिट कर सकता है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में से। मतलब यहाँ पे कैसे करना पड़ेगा नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा और ऑफिशियल गैजेट में ऐड कर सकते हैं एज द केस में भी या ओमिट कर सकते हैं लिस्ट ऑफ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो कि स्पेसिफाई की गए शेड्यूल में। एंड सब्सटेंस एंड सच सब्सटेंस और न्यूट्रल मटेरियल और सॉल्ट और प्रिपरेशन ऑफ सच सब्सटेंस और मटेरियल। तो कुछ नया उसमें ऐड कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं जो एग्जिस्टिंग है। बस केवल इतना बताना चाहता है ये। तो आज हमारे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम चैप्टर नंबर 2 से देखेंगे।